नबी की सुन्नत को दिल में जगा देंगे और नबी की सुन्नत को कदम कदम पर जिंदा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दीदी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उन लोगों ने ज्यादा हाथ उठाया जिनका वोटर लिस्ट में भी नाम ही नहीं। खैर माशाअल्लाह, आपने बेदारी का सबूत दिया। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में कुरान के हवाले से लेकर के आ रहा हूं। सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह के रसूल पैदल है, सहाबियों पर सवार, हाथ जोड़ करके कहने लगे, या रसूल अल्लाह, बड़ी बेअदबी है। आका और सरदार पैदल, गुलाम सवार। अल्लाह के रसूल का जुमला सुना रहा। इसके बाद मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि आप स्कूल भेजिए या मदरसा। अल्लाह के रसूल ने कहा, तुम सवार हो, मेरे सहाबी हो, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, नबी हूँ, पैदल चल रहा हूँ तुम्हारे एहतराम में पैदल नबी इसलिए चल रहा है कि तुम हाफिज़े कुरान हो। हमारे यहाँ कब्रिस्तान बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है, मरने वाले लोग कम होते हैं। जो मुर्दा जहाँ दफन हो गया साल भर के लिए दफन हो गया। लेकिन मदीने में कब्रिस्तान बहुत छोटा है, मरने वाले लोग ज्यादा है। हर 6 महीने में पुरानी कब्र को खोद करके नया मुर्दा दाखिल कर दिया जाता है। हर 6 महीने में नया पुराना मुर्दा खत्म हो जाता है, मिट्टी हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक कब्र को सरकार खोलती है हर 6 महीने में, तो कफन भी महफूज, मुर्दा भी सर पकड़ करके सरकार, सऊदी सरकार बैठ। ये कौन खुशनसीब है? 6 महीना गुजर गया, साल गुजर गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, कफन भी महफूज, लाश भी महफूज। बेटे को बुलाया गया, उसने कहा कि मेरा बाप मेरठ का आलिम था, हिजरत करके मदीना आ गया था, उस बाप का नाम मौलाना बदर आलम मेरठी था। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह अता फरमाए। तर्जमान सुन्नत का मुसन्निफ था, हाफिज नहीं था, आलिम था। बुढ़ापे की वजह से जब घुटने में दर्द होता था तो पैर फैला करके बैठते थे। लेकिन तकलीफ है, घुटना में दर्द है, पैर फैला करके बैठे हैं। कोई अगर हाफिज कुरान बच्चा सामने आ जाता था तो पैर समेट करके बैठ जाते थे। दर्द की तकलीफ को गवारा करते रहते थे, लेकिन पैर नहीं फैलाते थे। हाफिज कुरान के एहतराम का सदका है, बरसों बरस हो गए गुजरे हुए, कफन भी महफूज है, लाश नहीं। आप अगर चाहते हैं कि आपका बच्चा हाफिज भी बने, मास्टर भी बने, रास्ता में बता आज जाकर के वादा कीजिए, सप्ताह पहले होगा निकाह बाद में करेगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। निकाह बाद में करेंगे, आपको कोई बेटी नहीं देगा। आपका एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, रास्ता में बनेगा। एक ही बच्चा हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा। करना यह है, 5 साल अपने बच्चे को स्कूल में पढ़ाए। 5 साल जब स्कूल में वो पढ़ ले, उसको स्कूल से निकालिए, 3 साल के लिए मदरसे में दाखिल। 3 साल में वो हाफिज बन जाएगा। उसका दिमाग इतना तेज होगा जैसे पत्थर पर चाका। अब वो 3 साल का जो गैप हो गया, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए, उस सब बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। लुड़की का बच्चा पूरे हिंदुस्तान के बच्चे को सबसे पीछे छोड़ दिया, सबसे आगे निकल गया। आप कुरान बच्चा था, जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल हो नहीं। एक आदमी की शादी हो गई, बाल बच्चा, 2 साल हो गया, बाल बच्चा। लोगों ने कहा अरे कैसा जवान है, कैलेंडर छप ही नहीं रहा है, शादी हो गई। बेचारा बुरा करके समाज से क्या जवाब। जब रात का अंधेरा हुआ, सन्नाटा हुआ, तो खुदा से कहता है अल्लाह कितने का मुंह बंद करे, बेटा ना दो, एक बेटी ही दे। वादा करता हूँ जब उसकी शादी करूंगा दुनिया की हर दौलत देकर के रखूंगा। कबूलियत की घड़ी घूम रही थी, उसकी दुआ नायगा नहीं गई, अल्लाह ने बेटी दे दिया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, जैसे बेटी जवान हुई, शादी का वक्त आया, जेब में फूटी कौड़ी। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, कहा हुजूर गजब हो, क्या हुआ? का वादा किया था अल्लाह से कि हर दौलत देकर के माला माल करूंगा, बेटी को जेब में खोटी कौड़ी नहीं है। अरे अल्लाह का बंदा, तू परेशान क्यों होता? सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास मौजूद है। रुपया पैसा नहीं है, खाप तो नहीं देते।
चांदी सोना नहीं है, जमीन मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है। अरे अल्लाह के बंदे, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारे पास बेटी जिंदा है, उसको कुरान पढ़ाओ। जब बेटी की शादी हो जाए, रुखसत हो जाए, कुरान उसके साथ रुखसत कर दो। कुरान के मुकाबले में दुनिया की कोई दौलत नहीं। आप देखेंगे मदरसे में जाइए, लाइट में पंखा चलता रहता है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं कुरान, उस्ताद वहाँ निगरानी के लिए बैठे रहते हैं। जैसे ही लाइट चली जाती है, बच्चे झूम झूम करके पढ़ते रहते हैं, उस्ताद हाथ वाला पंखा झेलते हैं। बच्चे को कुरान झूम झूम करके पढ़ने में मजा आ रहा, उस्ताद को पंखा झेलने में मजा आ रहा। क्या कुरान की रूहानियत है, देख करके नवाब बड़े बड़े वाह ये उस्ताद, वाह रे तलबा, वाह रे तलबा। बड़ा खुश हुआ, 10,000 सोने के सिक्के उस्ताद के कदमों में डाला। उस्ताद एक नंबर का दुनियादार, बोला कौन सा कारनामा किया था इतना बड़ा पैसा था? ताकि एक नंबर के दुनियादार हो, मदरसे से बाहर निकल जाओ। 10,000 सिक्के को कुरान के मुकाबले में बहुत बड़ी दौलत समझते हो, तो एक नंबर के दुनियादार हो। आज से मदरसे में नजर मत। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में, हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, सब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह कौन का बच्चा मदरसे में होगा, अपना बच्चा स्कूल में। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा। अभी तक बेदार, हम आपके पीछे पड़े हुए।